सत्संग थोड़ा भी हो तो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाता है। कोई सुमिरन जाप भजन जीवन भर करता है, लेकिन अगर बढ़िया से यथार्थ सत्संग उसको आधे घंटे भी मिल गया तो वो हजारों साल की तपस्या से बड़ा है। तो ये 2 दिन का सत्संग का बढ़िया संजोग बन गया। और सत्संग हमें प्रतिपल सचेत करता है। जैसे कोई आदमी बेहोश है तो दवा देते हैं या अस्पताल में भर्ती कराते हैं, तो दवा लेने के बाद वो होश में आता है या धीरे धीरे उसकी बेहोशी मिटती है। लेकिन जो आदमी भीतर से बेहोश है, शरीर ठीक है, शरीर बेहोश नहीं है, शरीर चल रहा है, देख रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन व्यक्ति बेहोश है, उसकी चेतना बेहोश है। उसका भीतर का जीवन, जिसे हम कहते हैं ना कि संवेदना खत्म हो गई, अर्थात इंसानियत मर गई। उसको कैसे जगाना है? बाहर की दवा तो काम नहीं करेगी। टेबलेट खिला दो, दवाई दे दो, चाहे पानी चढ़ा दो, उससे नहीं होगा। तो भीतर की चेतना कैसे जगेगी, भीतर की मूर्छा कैसे मिटेगी, उसके लिए सत्संग है। तो सत्संग हमें सचेत करता है प्रतिपल कि इंसान जागो, किसी भी उम्र के आप हैं, प्रत्येक क्षण हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कोई व्यक्ति चला गया, सदगुरु कहते हैं ये देखना कि उसके जाने में तुम्हारा जाना भी छिपा है। वो गया है तो लाइन में तुम भी हो। इसलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। का संसार का आदमी झूठे सुख को सुख कहता है। जो सुविधाएं हमें मिली है, हम इसको सुख का नाम दे देते हैं। जैसे बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, कपड़ा है, मोबाइल है, सदगुरु कहते हैं सुविधा है, इसकी भी आवश्यकता है, पर ये सुख नहीं। ये सिर्फ आपके जीने के साधन हैं, ये सुख नहीं है, क्योंकि ये छूटेंगे। इसीलिए संसार के लोगों को सदगुरु सचेत करते हैं कि इसको सुख मत समझ लेना। और हम इसे ही सुख मान करके मन में अहंकार कर लेते। मानत है मनमोद, कि मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, गाड़ी है, खेत है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जगत चबैना काल। जैसे इधर का प्रचलन है, खास करके यूपी बिहार में, कि लोग भुंजा खाते हैं या भुना हुआ चना खाते हैं। कोई भी भुंजा, मक्के का हो, चावल का हो, चना का हो, तो हम पात्र में रखकर खाते हैं। तो कुछ मुख में चबा रहे होते हैं, कुछ हाथ में है, कुछ पात्र में। सदगुरु क्या कह रहे हैं? जगत चबैना काल का। इसी तरह से ये संसार काल का चबैना है। जैसे हम भूंजा खाते हैं, भूंजा हमारा चबैना है, इसी तरह ये संसार काल का भूंजा है, समझना। वो भी धीरे धीरे करके आदमी को खा रहा है, वो भी एक एक करके व्यक्ति को निगल रहा है। और कैसे निगल रहा है? तो कुछ मुख में, कुछ गोद में। कुछ को मुख में निगल लिया, कुछ को गोद में रखा हुआ है। अब गोद में जो है वो सोचे कि नहीं, हम तो अभी बचे हुए हैं। तो कब तक बचा है वो? जब मुख में चला गया, गोद वाला भी मुख में जाने वाला है, तो गोद वाला खैर मना सकता है। तो हम लोग ये सोचे कि जो चला गया और हमें यहीं रहना है, सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। जो चला गया वो भी कभी यही सोचता था कि आगे वाला चला गया, हमें थोड़े जाना है, पर उसे जाना हो गया। तुम भी यही सोच रहे हो, तुम्हें भी जाना हो जाएगा।
तो जगत चबैना काल का, ये जगत तो काल का चबैना है। झूठे सुख को क्यों सुख समझना। सुविधा मिली है, सुविधा का सदुपयोग करो, दुरुपयोग क्यों करो। धन है, धन का सदुपयोग करो। बल है, बल का सदुपयोग करो। बढ़िया साधन है, जो कुछ भी मोबाइल है, टीवी, रेडियो, इसका सदुपयोग करो। आज हर एक चीज का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। वस्तु गलत नहीं है, धन गलत नहीं है, साधन गलत नहीं है, उसका प्रयोग गलत हो रहा है। गलत तो बम और गोला भी नहीं, भारत की सेना के पास है तो सही है, और किसी चोर उचक्का आतंकवादी के हाथ लग गया तो गलत हो गया। तो गलत वस्तु नहीं है, गलत हाथ में चला गया तब गलत है। अगर हम अपने जीवन में सचेत हैं, हम साधनों का सही उपयोग कर रहे हैं तो साधन ठीक है। लेकिन अगर हम साधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे शरीर भी साधन है, तभी तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है किस चीज के लिए। जैसे आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी किस लिए है, कहीं जाने के लिए। अब कहाँ जाना है, कहीं जहाँ जरूरत हुआ, बाजार जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, कहीं तीर्थ दर्शन जाना है, गाड़ी आप इस्तेमाल करते। अब कोई आदमी गाड़ी लेके किसी की हत्या में जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जुआ खेलने जा रहा है, तो गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा है। इसी तरह से शरीर हम सबको मिला है, तो शरीर साधन है। कोई इस शरीर से दान कर रहा है, सेवा कर रहा है, मेहनत करके धन कमा करके फिर परिवार को खिला रहा है, भूखे को भी दे रहा है, धर्म का काम कर रहा है, किसी का जीवन बचा रहा है। इसी शरीर से वो सारे धार्मिक कार्य कर रहा है। लेकिन कोई क्या कर रहा है, क्रोध कर रहा है, झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, हिंसा कर रहा है, माता पिता का अनादर कर रहा है, पत्नी से झगड़ा कर रहा है, पति से झगड़ा कर रही है, पड़ोसी से झगड़ा है, किसी से भी दिन रात लड़ाई झगड़ा, छल, प्रपंच, मांस मछली, मदिरा, दारू, ताड़ी, शराब। तो क्या हुआ, ये शरीर रूपी साधन का दुरुपयोग हो। तो शरीर तो सबको मिला, राम जी को भी मिला, कृष्ण जी को भी मिला, भगवान बुद्ध को भी मिला, महावीर को भी मिला, नानक देव को भी मिला, सदगुरु कबीर को भी मिला, मीराबाई को भी मिला, संत रैदास जी को भी मिला, भगत सिंह जी को मिला, चंद्रशेखर आजाद को मिला, लक्ष्मीबाई को मिला, महाराणा प्रताप को मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला। वो लोग शरीर पाकर अच्छा काम किए। ये शरीर रावण को भी मिला, कंस को भी मिला, कौरव को भी मिला, वर्तमान में बहुत सारे आतंकवादी हैं उनको भी मिला। उन्होंने इस शरीर का दुरुपयोग किया। तो शरीर गलत नहीं है, धन गलत नहीं है, कोई वस्तु गलत नहीं, गलत है उससे गलत काम करना। और हम यह भूल जाते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और हम गलती पर गलती किए जाते हैं, संसार के पीछे भागे चले जाते हैं, माया के पीछे भागे चले जाते हैं, आसक्ति में लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब सचेत होने का भी समय हमारे पास नहीं आता। फिर हम कितना भी हाथ पांव जोड़ें, काल मानता नहीं, किसी का नहीं सुनता। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, शंखपति भी अगर चाहे कि हे मौत, हे यमराज, हमको 1 मिनट का समय दे दो, तो मिलेगा। वहां सब बराबर है। मृत्यु के आगे क्या राजा, क्या रंग, क्या साधु, क्या संत, सब बराबर है। वहां किसी का पैर भी नहीं चलता। इसलिए संत जन कहते हैं, जीवन में जब तक सांस चल रही है, नेक काम कर लेना, होश में जी लेना। अगर अपने साधनों का दुरुपयोग किया, अपने मिले हुए संसाधनों का दुरुपयोग किया, शरीर का दुरुपयोग किया, तो समझ जाना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और फिर पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। एक बार जीवन हाथ से निकल गया तो ना जाने कितने वर्षों, कितने जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचाएगा। इसी जन्म में नरक भोग लेंगे, आगे का तो पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं वस्तु गलत नहीं। अब किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा उसके लिए जो अच्छा देखता सुनता है, अच्छा काम करता है,
अब कुछ लोग हैं मोबाइल में 24 घंटा में, समझो कि सोकर जब उठता है तो मोबाइल से वो गलत काम ही करता है। बात भी किसी से करेगा, झूठ बोल दो, है यहाँ बोल देगा हम तो वहाँ, कर कुछ रहा है बोलेगा हम कुछ कर रहे हैं। तो गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, मोबाइल का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मोबाइल में प्रवचन सुनना है तो उसमें फिल्मी गाना सुन रहे हैं, मोबाइल में सत्संग सुनना है, ज्ञान की चीजें सुनना है, सामाजिक समस्याओं से अवगत होना है, तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं, व्यभिचार देख रहे हैं, गलत चीजें देख देख करके मन को गंदा कर रहे हैं। तो साधन वही है, कोई आदमी देख करके सत्संग से जुड़ जाता है, कोई आदमी उसी को देख के मन को बुरा कर लेता है। इसी तरह देखिए धन, अगर धार्मिक आदमी के हाथ में है तो धन का सदुपयोग करता है, वही धन उसके लिए और बढ़िया काम बन जाता है, वो धर्म का कारण बना लेता है। और वही धन पापी के हाथ में चला गया तब देख लीजिए धन का कितना नंगा नाच होता है इस दुनिया में, कितना व्यभिचार होता है, कितनी हिंसाएं होती है। चाकू को देख लीजिए, अगर किसी जेब कतरा के हाथ में लग गया तो जेब काट लेता है, और वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है तब ऑपरेशन करके लोगों को जीवन प्रदान कर देता है। बंदूक अगर आतंकवादी और डकैत के हाथ में चला गया तो लोगों के हिंसा करता है, लोगों को मारता है, और वही पुलिस और सेना के पास है तो उस देश की रक्षा करता है। वस्तु कोई गलत नहीं, गलत हाथ में जाने से, अर्थात हम अगर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत हो जाता है। आंख आपके पास है, आंख से आप अच्छा देखिए, ये आंख आपके धर्म में सहायक बन जाएगी। कान आप सबको मिला है, समझिए कि प्रकृति ने इतना बढ़िया साधन दिया है, अब कान से गलत शब्द मत सुनिए। पढ़ भी जाए तो ध्यान हटा करके तुरंत अपने भीतर गुरु का नाम जपना शुरू कर दीजिए। बढ़िया शब्द सुनिए तो कान भी धर्म में सहायक बन जाएगा। पैर है, पैर से चल के गलत जगह मत जाइए, पैरों का प्रयोग तीर्थ में करिए जाने में, अर्थात पवित्र मन बना लीजिए, तो पैर जहां भी जाएगा सही जगह में जाएगा, बाजार भी जाएगा, खेत में भी जाएगा, तो समझना कि धर्म का काम। इसी तरह से एक एक साधन शरीर का सदुपयोग में लगाइए, जीवन का सदुपयोग में लगाइए। क्यों? क्योंकि कल का भरोसा नहीं। ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत जीना है, क्योंकि हमारी तैयारी वैसी ही होती। हम कभी भी ऐसा नहीं जीते हैं कि थोड़े दिन के लिए आए हैं, हम ऐसी मेहनत और तैयारी करते हैं जैसे सबको जाना है, हम तो यहीं कुंडली मार के बैठे। लेकिन इस गलतफहमी में जो इंसान रहता है, कई बार मृत्यु उसको जल्दी पकड़ के ले जाती है कि तुम ही पहले चलो। इसलिए सचेत होना है। और यह भी बात सत्य है कि मृत्यु हमारी और आपकी नहीं, हमारी आपकी शरीर की होनी। शरीर प्रकृति ने दिया है, छीन ले। शरीर पर किसी का बस नहीं चलता, ना आपका ना हमारा, किसी का नहीं। अगर शरीर पर बस चलता तो कोई चाहता है बाल सफेद हो, पर बाल देखिए सफेद हो रहा है, आप रोक नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति के अधीन है। आप चाहते हैं शरीर बूढ़ा हो रहा है। आप चाहते हैं कि आंखों से दिखाई देना कम हो, वो हो रहा है। इसका मतलब आपका कोई अधिकार शरीर पर नहीं है। हमें सिर्फ घमंड है कि हमारा शरीर है, नहीं, आपको किराए के लिए मिला है, समझो किराए पर मिला। इसलिए संतों ने कहा जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर चलना पड़ेगा। तो ये शरीर तो किराए का है, हम झूठे इसको अपना मान बैठे। अपना कहां से है, क्या बस है इस पर? जो वस्तु हमारी होगी वो हमारी इच्छा के विपरीत काम नहीं करेगी। ये हमारी नहीं है, इसलिए ये बूढ़ा भी होता है, इसके बाल भी पकते हैं, कान भी कम सुनते हैं, आंखों से रोशनी भी कम हो जाती है, और एक दिन मृत्यु के साथ ही चली भी जाती, ये शरीर चला भी जाता। इसका मतलब है कि ये हमारा नहीं है, ये मिला है।
और जब मिला है तो इसका दुरुपयोग क्यों करना। और जब शरीर आपको प्रकृति ने दिया है, लोग कहते भगवान ने दिया, ठीक है भगवान ने भी दिया, तो इसका दुरुपयोग क्यों करना, गलत काम में क्यों लगाना। अब गलत काम में हम कैसे लगाते हैं, हम इस शरीर से झूठ बोलते हैं, इस शरीर से हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, भाई भाई में झगड़ा करते हैं, पत्नी पत्नी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, मित्र मित्र में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, क्रेता विक्रेता में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, हर जगह तो झगड़ा है। और हर कोई ठगने को तैयार है। हर आदमी सोचता है हम उसको ठग लें, हम उसको नीचा दिखा दें, हम उससे आगे बढ़ जाएं, हम उसको परास्त कर दें। दिन रात यह शरीर हमारा पाप कर रहा है, नफरत किसी से कर रहे हैं, घृणा किसी से कर रहे हैं, ईर्ष्या किसी से कर रहे हैं, यही तो है दुरुपयोग करना। कभी नशा कर लिए, कभी दुर्व्यसन कर लिए, कभी कुछ भी कर रहे हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं, ये सब दुरुपयोग है। लेकिन जिस दिन शरीर से धर्म का काम हो गया, पुण्य का काम हो गया, सेवा का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, समझ जाना शरीर का सदुपयोग हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं सचेत हो जाओ। सत्संग आपको सचेत करता है कि अब जाग जाओ, मृत्यु करीब है। अब न जाने कितने लोग हमारे आसपास से गुजर गए, गुजर जाएंगे। अभी 100 साल के बाद यहाँ जितने हैं, बल्कि हमें लगता है इस धरती पर जितने होंगे, कोई एक आध बचेंगे। क्योंकि आज के समय में आयु 60, 70, 80 से ऊपर जाती नहीं जाता। कोई एक आध होंगे एरिया में जो 100 के पार के होंगे, वरना 80, 90 जाते जाते मृत्यु उठा ले जाती है। तो 150 वर्ष के बाद तो कोई नहीं रहेगा धरती पर, जितने अभी हैं सब दूसरे लोग आ जाएंगे। उस धरती को हम अपना मान करके कितना झगड़ा करते हैं। जिस जगह को, जिस घर को, जिस गांव को हम अपना कहते हैं, 100 साल पहले हम थे क्या, कोई और था। और वो लोग भी ऐसे ही कहते रहे होंगे कि सब मेरा है, सब मेरा है। आज वो कहाँ किस जगह राख बनकर लेटे हैं पता है, क्या गया उनके साथ। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं और हम भी इसी तरह मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। फिर हमारे बाद जो रहेंगे वो यही कहेंगे कि मेरा मेरा। इसलिए तो संत जन कहते हैं मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, और एक दिन मिट्टी के नीचे वह बड़ा बड़ा है सरता। ऐसे संसार को अपना करते हैं। इसलिए सचेत हो जाओ। सत्संग आपको वर्तमान से जोड़ता है। जो बीत गया उसकी चिंता मत करना। आदमी कई बार ये पूछने आता है, कई बार लोग पूछने आते हैं कि गुरुजी हमारा अतीत के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या हो गया। मैं कहता हूं जो हो गया उसको जान के करोगे क्या, बदल पाओगे क्या। मान लो बता भी दिया, क्या कर लोगे। जो बीत ही गया वो हाथ से निकल गया, उसकी चिंता क्यों करना, उसके बारे में सोच सोच के पश्चाताप क्यों करना, उसको जानना ही क्यों। और कई लोग आते हैं हमारा भविष्य बता दीजिए, तब भी मैं कहता हूं कि जो आया ही नहीं है उसको सोचना क्यों। कभी ये क्यों नहीं जानना चाहते हो कि मेरा वर्तमान कैसा होगा, मैं वर्तमान में कैसे जीऊं, ये क्यों नहीं जानना चाहते। वर्तमान हाथ में है, जिसको तुम बना सकते हो, जिसको तुम बिगाड़ सकते हो, उस वर्तमान के प्रति कोई होश नहीं। और जो अतीत चला गया है, जो भविष्य आने वाला है, उसके प्रति इतनी चिंता। तो भविष्य आया नहीं है, वो आएगा। और ध्यान रहे, कोई भी भविष्य वर्तमान होकर ही जाता है। तो अगर वर्तमान हमारा ठीक है तो भविष्य ठीक होगा। और यदि वर्तमान खराब है तो कितना भी आप हाथ दिखवा लो ज्योतिषियों से, भविष्य खराब होने वाला है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। इसलिए गुरुजन कहते हैं वर्तमान से जुड़ो। इस समय सचेत हो जाओ, इस समय होश में आ जाइए कि हमें अपने वर्तमान को ठीक करना है,
हमें अपने वर्तमान को व्यवस्थित करना है, इसमें होश में जीना, एक एक क्षण को बढ़िया से जीना है। एक भी पल बेहोश हुए कि पाप हो जाता है, एक भी पल मूर्छा में आए कि भूल हो जाएगी और फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि ये मत सोचना कि बहुत लंबा जीना है। लंबा, इस अनंत ब्रह्मांड में 100 वर्ष भी कुछ नहीं होता, एक क्षण के बराबर है। तो लंबा कितना जी लेंगे। सदैव वर्तमान को देखना है कि हमें अभी जीवन मिला है, इसी क्षण हमें होश में जीना है। आगे आने वाला हाथ में नहीं है, जो नहीं हाथ में है उसके लिए, और उस चक्कर में हम वर्तमान खो देते हैं। जो मिला हुआ है इसका ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, इस पर ठीक से विचारते नहीं है। जो नहीं मिला है उसका सोच सोच करके हम उसी चिंता में लग जाते हैं। अब जैसे कई लोग का आप देखते होंगे, 90 रुपया मिला है, अब 90 रुपया पास में है, तो वो 90 रुपया का उपयोग करके जी नहीं रहा है। अब उसका मन है कि किसी तरह 10 रुपया और हो जाए तो 100 रुपया हो जाए। 100 रुपया हो जाएगा तब बढ़िया से खाएंगे पिएंगे। अब वो 90 रुपया पड़ा है जेब में, लेकिन वो 90 रुपया का सुख नहीं पा रहा है, बल्कि जो 10 रुपया भी नहीं मिला है उस 10 रुपये को पाने का दुख पा रहा है। और जब 10 रुपया मिल जाएगा तो क्या वो आदमी सुख से जिएगा? 10 रुपया मिला, 100 हो गया, अब सोचेगा किसी तरह 900 रुपया और कर ले तो 1000 हो जाएगा, तब हमारे जेब में 1000 रुपया होगा। अब दिन रात इधर उधर करके कमा के हेरा फेरी करके 1000 पूरा कर लिए, तो अब क्या सुख से जिएगा? तब मन कहेगा नहीं, 1000 जब तुम कर सकते हो तो 10,000 भी कर सकते हो। फिर वो 10,000 के लिए प्रयास करेगा। फिर मन उसको कहेगा कि 1,00,000 भी कर सकते हो। और ये आप खुद अनुभव करिए कि आपको जो मिला है आप संतुष्ट हैं, या जो भी धनपति है वो संतुष्ट है। अगर वो एक फैक्ट्री खोला है तो मन कहता है एक और खुल सकता है। जब कुछ नहीं था तो मन कहता था कि 10,000 महीना मिले तो बहुत, और जब 10 पाने लगे तो कह रहा है मन कि नहीं, कम से कम 20 तो मिलना ही चाहिए। और जब 20 मिलने लगा तब मन कहता है 50 से नीचे की क्या बात, और 50 गए तब लाख, और जिनको 5 लाख का महीना मिल रहा है पूछना जाके संतुष्ट है, वो कहता है नहीं, कहाँ पूरा होता है, खर्चा बहुत। ऐसे भी लोग हैं जो 10-15 हजार में भी खुश हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो 10 लाख महीना पा रहा है दुखी। और ऐसे भी लोग हैं जो रोज का 1 करोड़ कमा रहे हैं। सुनने में आता है कि जो एलन मस्क है रोज का 4,000 करोड़ कमाता है। पूछिए जाके सुखी है? कहता है हम सोचते हैं और कमा लें। और बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि जितनी संपत्ति थी वो कहा कि मुझे सबसे धनी बनना है, अमीर बनना है, और जब बन गया तो कहा कि संतोष नहीं है, मैं सोचता हूँ इतना और हो जाए, और नहीं हो पाया। मन आपको आगे आगे दौड़ाएगा, संतोष नहीं दे सकता। सदगुरु कहते हैं वर्तमान में होश में जियो, जो मिला है सोचो यही मेरा है, जो नहीं मिला वो मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है उसके प्रति आकर्षित होना ये सिर्फ दुख को निमंत्रण देना है। अगर आपके पास एक झोपड़ी है तो समझना ये मेरा राजमहल है, यही मुझे काम देगा, इसी में हमें सोना है। पड़ोसी के पास खूब बढ़िया ताजमहल बना है तो उसमें आप कहाँ सोने जाइए? लेकिन वैसा सोच सोच करके दुखी ही तो होना है, हमारा भी हो जाए, हमारा ठीक है, मेहनत करिए, हो गया तो ठीक। अच्छा, मन हमको सिर्फ तृष्णा में विस्तार दिखाता है, देता कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई 50 कमरे भी बना लिया घर में, तो सोएगा कितने में? एक ही कमरे में। बाकी कमरा में क्या होगा? मजदूर लगा के सफाई झूठे करवाता रहे, सिर्फ दिखाने के लिए देखो हम कितने बड़े आदमी। हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि जितना में हमारा काम चल जाए उतना ही रखना है, अतिरिक्त मुझे नहीं करना है। जो अतिरिक्त है वो सेवा में लगा देना है।
लेकिन मन कहाँ राजी है। मन को तो अहंकार चाहिए कि लोग कहें कि अरे वाह बड़े आदमी हैं, बड़ा बिल्डिंग है उनका, बड़ा राजमहल है। घर में जितनी आवश्यकता है हम उससे अधिक चीजें तो इसलिए ले आते हैं कि पड़ोसी को पता चले कि हमारे पास भी ये चीज है। काम नहीं है फिर भी हम ले आते हैं। टीवी छोटी में भी अगर काम चल रहा है, लेकिन पता चल गया कि पड़ोसी वाले ने 50-60 इंची का टीवी ले आया है, तब हमें लगता है कि हमारा टीवी से छोटा क्यों रहे, हमारा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कोई आएगा तो कहेगा देखो ये भी छोटा टीवी रखा है। हमारा मोबाइल बढ़िया ठीक ठाक काम कर रहा है, पर पता चल गया पड़ोस में किसी ने आईफोन ले लिया, अब हमारा मन कहेगा हम उससे कम है, अरे हम भी ले लें। तो मन हमें सिर्फ तृष्णा की ओर भगाता है, मृग तृष्णा की भांति। और उससे क्या होता है, अनावश्यक चीजें बटोर बटोर के घर को हम कबाड़ खाना बना लेते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखा देखी में हमने ले लिया, और वही दुख का कारण है। और उसी के लिए हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम कमाते बहुत हैं, बचता नहीं, तो अनावश्यक चीजें हम बहुत करने लग जाते हैं। बचना तो और वैसे बात तो यह है कि आप बचाने के लिए थोड़े कमाते हो, खाने के लिए तो कमाते हो, लेकिन फिर भी कुछ बचत अगर नहीं हो रहा है तो अपने खर्चे कम करो, अनावश्यक चीजें। अब मान लीजिए 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया मीटर वाला कपड़ा से काम चल सकता है, तो अब ज्यादा पैसा आने लगा तो आदमी कहता हम 1500 रुपया मीटर वाला पहनेंगे, तो दोनों का काम ढकना ही तो है। अब 500 रुपया वाला चप्पल से काम चल रहा है, 200 रुपया वाला चप्पल से काम चल रहा है, लेकिन पैसे आ गए तो मन कहता है नहीं कम से कम 2000 वाला तो होना चाहिए, 5000 वाला तो होना। अब काम उतना ही, कमरे बढ़ने चाहिए, बिस्तर और बढ़िया होना चाहिए, मोबाइल और बढ़िया होना चाहिए, खाने की चीजें और बेहतर होनी चाहिए। आप कितना भी धन कमा लेंगे वही 2-4 रोटी खाना है। कोई कितना भी धन कमा ले तो क्या करेगा, एक बार में 50 रोटी खाएगा कि पैसा बहुत आ गया तो 50 रोटी खाना शुरू कर दो। अब पैसा बहुत हो गया तो 3-3 जोड़ी चप्पल एक बार पैर में लटका के घूमेगा कोई, वही एक जोड़ी पहनना है। अब खूब पैसा आ गया तो चलो 10-20 शर्ट एक बार पहन ले तो लोग पागल ही तो कहेगा। अब खूब पैसा आ गया तो क्या करेगा, पैसा चबाएगा। वही रोटी खाना है, वही दाल भात खाना है। सदगुरु कहते हैं जागो, ये वर्तमान समय आपको होश में ला रहा है, ये सत्संग आपको होश में ला रहा है कि नहीं मृत्यु करीब है, और अचेत होना ठीक नहीं। जागने की आवश्यकता है कि समय हमारा धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है, ये जिंदगी मृत्यु के करीब जा रही है, और हम अब तक कुछ भी धर्म कमाए नहीं है, कुछ भी पुण्य कमाए नहीं, सिर्फ पाप कमा कमा के हमने खजाना भर रखा। इसलिए होश में आने की जरूरत है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति हमारे समाज से गुजरता है, समझो हमें संकेत देता है कि चिंता मत करो, तुम भी इसी लाइन में खड़े हो, अगर मैं गया तो तुम भी जाओगे। हम जिनकी चर्चा करते हैं कि कोई हमारे बीच से चले गए, संत कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी भी चर्चा होगी। तो जो पहले के लोग चले गए वो भी संकेत कर गए, जो अभी जा रहे हैं वो भी संकेत कर रहे हैं, जो आगे जाएंगे वो भी संकेत कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि हम सब भी मुसाफिर हैं, हम भी यहाँ सदा रहने नहीं आए हैं, और जिस घड़ी यमराज खड़ा होगा अपना कोई भी साथ नहीं दे पाएगा। आप कितना भी कह लो ये मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मृत्यु जब सामने होगी, यमराज जब सामने होगा, तो अपना माना हुआ कितना भी करीबी होगा वो आपका साथ नहीं दे सकता। पुत्र भी नहीं, जिस पुत्र से आप बड़ा प्रेम करते हैं वो भी उस घड़ी लाचार होगा, कुछ नहीं कर सकता। और सबसे पहले मरघट ले जाके पुत्र ही मुख में आग दे के स्वाहा करे। इसका अर्थ हुआ कि आप आसक्ति का त्याग करो। संसार में कोई अपना नहीं है, ये पिता पुत्र माता पति पत्नी भाई, ये सब सिर्फ कुछ क्षण का संबंध है।
अनासक्त भाव से सबसे व्यवहार करिए, निष्काम भाव से सबसे रिश्ते निभाइए। कृष्ण कहते हैं ना, निष्काम भक्ति, यही तो है निष्काम भाव, कि कोई कामना नहीं, पुत्र से भी कोई स्वार्थ मत रखिए। ये सोचिए कि मैं पिता हूं, मेरा फर्ज है अपना कर्तव्य निभाना। वो रिटर्न में क्या देगा नहीं देगा उसका निर्णय, वो मेरी सेवा करे ना करे उसकी बात, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। और पुत्र का धर्म है कि नहीं, माता पिता भगवान स्वरूप है, हमारा धर्म बनता है उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, यही भाव पति पत्नी में। तो सदगुरु कहते हैं अगर जीवन रहते इतना काम कर लिए तो समझना आप सचेत हो गए, अन्यथा अचेत रह करके आप दिन रात बेहोशी में जीते चले जाएंगे, शरीर का दुरुपयोग करते चले जाएंगे। जिस शरीर को पवित्र रखना था, निर्मल रखना था, उसमें आप दाग लगाते चले जाएंगे। और समस्या तो ये है कि कपड़े में दाग लग जाता है, हम सबको दिख जाता है, हम तुरंत उसको धोने लगते हैं। कहीं दाग लग जाए तो आदमी धोने लगता है कि आला लाओ, केमिकल लाओ, जल्दी धो छुड़ाओ। कहीं बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमारे आचरण में दाग रोज लग रहे हैं, मन में दाग लग रहे हैं, विचार में दाग लग रहे हैं, कहाँ छुड़ाते। हमारे जीवन में न जाने कितने भयंकर भयंकर दाग हैं, क्रोध के दाग, काम के दाग, लोभ के दाग, ईर्ष्या, नफरत, घृणा के दाग, झूठ के दाग, मांस मछली मदिरा नशा के दाग, हम उस पर कभी सोचते नहीं। और वो दाग अंतिम घड़ी तक हम छुड़ा नहीं पाते। तो प्रकृति ने बढ़िया शरीर दिया, बच्चों को देखो, कोई दोष नहीं। छोटे छोटे बच्चों में न नशा है, न दुर्व्यसन है, न दारू, न ताड़ी, न जाति, कुछ नहीं, जातिवाद नहीं। छोटे बच्चे को आप, जैसे कई लोग शिशु को जन्म होते ही फेंक देते हैं या कहीं छोड़ आते हैं। अब किस घर में जन्म लिया पता नहीं, मान लो अगर वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अब उस बच्चे को फेंक दिया और उसको किसी अन्य लोगों ने, मुसलमान ने पाल लिया, तो अब उसकी पहचान क्या हो जाएगी, मुसलमान से। अब जन्म कहीं लिया लेकिन पाला गया मुसलमान घर में, तो मुसलमान हो गया। जन्म से तो नहीं था वो, जन्म से तो इंसान था। इसी तरह से अगर उसको किसी के घर ना दे करके जंगल में कोई ऐसे लोग पाल ले जो ना वो हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कुछ नहीं, और तब उसको पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा, हम आदमी। वो नहीं कहेगा हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, फिर नहीं कहेगा। आदमी कहीं कहीं जा करके अपने को उस रंग में ढाल लेता है। हिंदू के घर जन्म लिया, वो हिंदू के रंग में रंग गया, मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान के रंग में रंग गया। लेकिन वो बच्चा अभी किसी रंग में नहीं है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे रंग चढ़ता है और तब वो उसी रंग में रंग जाता है। फिर वो छुआछूत करने लगेगा, जातिवाद करने लगेगा, फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, क्षेत्रवाद करने लगेगा, संप्रदायवाद करने लगेगा, फिर सारे विकार उसके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो कोई विकार है, कुछ भी, कोई दोष। इसीलिए तो भगवान का रूप माना जाता है बच्चा। तो प्रकृति ने जीवन कैसा दिया, कोरा, कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे समाज में किसी न किसी के संग में पढ़ते 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 सारे दोष आ गए, जीवन में दाग लग गए। और अंतिम घड़ी में जब हमें दाग धो लेना चाहिए, एक तो लगने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन दाग धो लेना चाहिए, तो हमने दाग भी नहीं धोया, वैसे ही मृत्यु के मुख में चले गए। अब प्रकृति ने दिया था साफ जीवन, हम उसको गंदा लौटा दिया। जैसे आप किसी से गाड़ी मांगे, अब वो दिया बढ़िया कंडीशन में, और आप जब शहर गए तो रास्ते में खरोंच लग गया, डेंट हो गया, चक्का पंचर हो गया, और आप ला करके उसी हालत में लौटा दीजिए तो लेगा वो, और लेगा तो पैसा मांगेगा कि जुर्माना दो। नहीं लेगा ना, वो जैसा दिया वैसा मांगेगा। प्रकृति ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। एक बालक को आप देखिए तो उसकी सौम्यता देखकर हमें
सहसा लगता है कि भगवान की प्रतिमा ही है। लेकिन जब धीरे 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 वो बड़ा होता है, उसी बालक में फिर झूठ आ जाता है, फिर वो बालक झूठ बोलने लगता है, फिर उसी बालक में गुटखा खाने की आदत आ जाती है, फिर उसी में किस तमाम प्रकार की नशा आ जाती है, फिर उसमें छल आ जाता है, कपट आ जाता है, और हम वही इस प्रकृति को लौटाना चाहते हैं। जो जीवन हम बदरंग बना चुके वैसा ही लौटाना चाहते हैं। संत कहते हैं नहीं, जीवन आपको कोरा मिला है, पवित्र मिला है, ध्यान रखना पूरे जीवन काल में दाग मत लगने देना, बेदाग लौटाना प्रकृति को। ये शरीर आपको प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, इसका उपहास मत बनाना। प्रकृति को ज्यों को त्यों लौटा देना, कोई दाग नहीं, और लग जाए दाग तो गुरु की शरण में आके छुड़ा लेना। अगर जीवन में कोई दाग लग गया, ऐसा तो नहीं है कि दाग लग जाए तो छूट नहीं सकता। जब कपड़े का दाग छूट सकता है तो जीवन में नहीं छूटेगा। अगर मन में कोई दाग है, विचार में कोई दाग है, तो गुरु की शरण में आओ, छूट ले। इसलिए गुरु को धोबी कहा है, गुरु धोबी शिष्य का कपड़ा। शिष्य कपड़ा है, गुरु धोबी है। गुरु के पास जाओ, मन के दाग धुलेंगे। शरीर के दाग, कपड़े के दाग तो बाहर भी धुल जाएंगे, मन के दाग गुरु के पास। और मन में जो दाग है वो भयंकर है, क्योंकि मन में दाग है क्रोध का, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, नफरत का, घृणा का। हमें किसी से नफरत क्यों होती? दाग है मन में। घृणा क्यों होती? हमें स्वार्थ क्यों होता है? कामना क्यों जगती है? क्रोध क्यों होता है? लोभ क्यों है? क्योंकि हम अभी शरीर तल में जी रहे हैं, माया के अधीन जी रहे हैं। इसलिए माया हमें संसार के प्रति ही लगा के रखती। और जब माया के अधीन होते हैं तो मन में क्रोध रहेगा, काम रहेगा, लोभ रहेगा, छल रहेगा। लेकिन जब गुरु की शरण में जाते हैं तब भीतर राम जागृत होते हैं। फिर मन में क्रोध नहीं, मन में भक्ति जगेगी, प्रेम जगेगा, सत्य जगेगा, क्षमा जगेगी, करुणा, अहिंसा, दया, शील, संतोष। और तब जीवन स्वर्ग बन जाता है। बाहर कहीं स्वर्ग थोड़े मिलेगा, यही स्वर्ग मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग थोड़ा ही सही, वो आपको सचेत करता है, वो आपको होश में लाता है कि होश में आ जाओ। बेहोशी में जीते चले जाओगे, उसी बेहोशी में मृत्यु आएगी, मर के फिर न जाने किस जन्म में जाओ, फिर दोबारा अवसर मिलेगा कौन जानता। यह तन कांचा कुंभ लिए फिरे थे साथ, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, साथ में लेके चल रहे हैं। कभी भी ठोकर लगेगा, फूट जाएगा, फूट जा रहा है जहां देखो वहां। अब रास्ते में कई बार हम लोग चलते रहते हैं, देखते हैं कई जगह एक्सीडेंट हुआ। अब क्षण भर पहले वो ठीक है, सोचा भी नहीं होगा कि हम अगले पल हम मृत्यु के मुख में चले जाएं। ऐसा कई बार देखने को मिला। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी भरोसा नहीं है कि सही सलामत हम घर लौट आएंगे। हालांकि मृत्यु घर में ज्यादा होती है, लेकिन बाहर हम निकलते हैं तो और ज्यादा हमारा जीवन असुरक्षित होता है। क्योंकि बाहरी कारणों से भी मृत्यु हमारे जीवन में आ जाती है, असावधानी से भी आती। प्रारब्ध पूरा होने से ही बस मृत्यु नहीं होती, कई बार प्रारब्ध भी पूरा नहीं होता, हम असावधानी इतनी कर बैठते हैं कि मृत्यु जबरदस्ती आके ले जाती। ऐसा भी होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक समय पूरा नहीं होगा मर नहीं सकते। ऐसा नहीं। जैसे मान लो ये घर है, तो इस घर को जब बनाए तो इंजीनियर ने क्या कहा, 50 साल 100 साल चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाए हुए 5 साल हुआ और बहुत तेज भूकंप आ गए तो 100 साल चलेगा। भूकंप अगर तेज आ गया तो 5 साल में ही इसमें दरार आ जाएगी, फिर आप डरेंगे इसमें रहने पर, डर लगेगा ना। अगर पिलर टूट जाए, छत में दरार पड़ जाए, दीवारें टूट जाए, तो हमें भय होगा कि हम कैसे रहें, कभी भी गिर सकता है। मतलब है कि भले ही
इंजीनियर ने 100 साल की आयु निर्धारित की है, लेकिन अगर पहले ही यह मकान डैमेज हो गया प्राकृतिक कारणों से, तो मनुष्य इससे बाहर निकल जाता है। इसी तरह से भले ही हमारे शरीर को 100 साल की आयु मिली है, लेकिन हमने असावधानी से, अपनी गलतियों से, मूढ़ताओं से हमने शरीर को जर्जर कर दिया या डैमेज कर दिया, तो आत्मा इस घर को छोड़ देती है कि अब ये मेरे रहने लायक नहीं है, अब फिर दूसरा घर खोजेंगे। अब जब शरीर डैमेज हो जाएगा, उसके सारे अवयव काम नहीं करेंगे, तो आत्मा कैसे रहेगी, जीव इसमें कैसे रहेगा, वो छोड़ देता है। तो मैंने कहा कि जब रास्ते में हम निकलते हैं तो कहीं कहीं ऐसा मंजर देखते हैं, फिर कल्पना करते हैं कि ये तो किसी के साथ हो सकता है, कभी भी ये घटना किसी के साथ। और जब हो जाती है घटना, उससे पहले किसी को पता रहता है कि हमारे साथ ऐसा होगा। कुछ दिन पहले हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, प्रयागराज से गाड़ी रफ्तार में जा रही थी, बगल में देखे, हमें लगता है ठीक 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ हो, एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। रुक कर देखे, फिर यही सोचे कि 10 मिनट पहले उस गाड़ी में जितने लोग रहे होंगे वो भी खुश होंगे, वो भी सोच रहे होंगे 2 घंटा 5 घंटा जहाँ भी जाना होगा हम अपना घर जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे। अभी 5 मिनट बाद उनके जीवन में ये दिन देखना होगा, कोई जानता था? अब वो सदा सदा के लिए यहीं विश्राम कर गए, न घर जा सकेंगे, न बच्चों से मिल सकेंगे, न अब इस शरीर में आ सकेंगे। इतना नश्वर जीवन है। ऐसे ही एक बार बिहार में रोड से हम लोग गुजर रहे थे और मुश्किल से हम 2 मिनट पहले ही एकदम, हम पीछे हैं, आगे के ट्रक से एक आदमी पूरा कुचला चला गया। क्षण भर के लिए सावधानी किया, इधर था, दौड़ के उधर जाना चाहा। हम लोग दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से आभास हुआ, वहां गए तब लग गया था यही चीज था। दूर से ट्रक कुचलते हुए चला गया। सोचिए 2 मिनट पहले वो क्या क्या सोच करके घर से निकला होगा कि चलो खाए हैं, टहलने रोड पर, फिर आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। 2 मिनट बाद सदा के लिए स्वाहा। इतना नश्वर कोई चीज है धरती पर? हर चीज की गारंटी, मकान की, दुकान की, कपड़े की, मोबाइल की, बैटरी की, माइक की, सब की गारंटी। लेकिन हमारे आपके शरीर की कोई गारंटी लेकर आया है? कोई बच्चा जन्म लेता है, साथ में कोई कार्ड लेकर आया कि नहीं 6 महीना, साल भर, 10 साल, 50 साल का गारंटी मिला है? कुछ नहीं होगा। जन्म लेते ही मृत्यु आ सकती है, इतना नश्वर। कई बार 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तो कोई ठिकाना नहीं कि वो कब आ जाए, कोई जानता नहीं। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि डर के जीना है, इसका अर्थ यह है कि आनंद से जीना है, कि जाना कभी भी हो सकता है, फिर डरना भी क्यों? जाना ही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं जाना है, कि हम मृत्यु को याद करेंगे तो आ जाएगी और नहीं याद करेंगे तो नहीं आएगी। ऐसा है कि अगर मान लो हम मृत्यु को भुला दें तो नहीं आएगी? आना ही है, उसको जब आना है आएगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि होश में जाग कर जिएंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे, कि जिसे आना है वो आए। शरीर को ले जाएगा, हमें थोड़े ले जाएगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, अखंड है, अविनाशी है, इसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर जन्मता है, मरता है, यही आता है, जाता है, फिर चला जाए। हमें क्या चिंता कि जो मेरा नहीं है वो चला जाए। सदगुरु कहते हैं भयभीत होकर मत जीना कि शरीर चला जाए, कि मृत्यु को याद करेंगे तो मृत्यु आकर ले जाएगी। शरीर से क्यों भयभीत होना? भयभीत उसके लिए होना है जो मेरा है और वो छूट जाएगा। और सच तो यह है कि जो मेरा है वो कभी छूट नहीं सकता, जो छूटता है वो मेरा हो नहीं सकता।
जो मेरा है वो कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट जाए वो मेरा हो नहीं सकता। तो डरने की जरूरत नहीं, यहाँ जाग कर जीने की जरूरत है, सही कर्म करने की जरूरत है। सदगुरु कहते हैं इसलिए सचेत होकर जीना, जीवन को होश में जीना, जाग कर जीना। सारे गलत कर्म बेहोशी में होते हैं। हम जब मूर्छा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं, तो गलतियां हम करते हैं। लेकिन जब हम जीवन में सचेत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, तो जीवन में सिर्फ पुण्य होते हैं, फिर अधर्म नहीं होता। किसी भी गलत काम को करने के लिए बेहोशी जरूरी है। यहाँ तक कि जब हम गलत सोचते भी हैं तो वो बेहोशी की अवस्था है। हम गलत बोलते भी हैं, गाली भी देते हैं, क्रोध भी करते हैं, नशा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, वो सब बेहोशी की अवस्था है। लेकिन जब होश में हम जीते हैं, कोई गलती नहीं हो सकती। होश में जीने का मतलब है ये बोध होना कि ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। हम क्षण भर को इस धरा पर आए हैं, कुछ पुण्य प्रताप इकट्ठा करने आए हैं, कुछ पुरुषार्थ परमार्थ करने आए हैं। हम यहाँ अधर्म बटोरने नहीं आए हैं, हम यहाँ पाप बटोरने नहीं आए हैं। वो तो पूर्व जन्मों से न जाने पहले से हमारे खजाने में कितना भरा होगा। अनादिकाल से इस धरती पर हम आ रहे हैं, पूर्व के ही बहुत सारे पाप हमारे गठरी में इकट्ठा होगा। हमें तो उसको भी काटना है, और इस जन्म में भी नया पाप नहीं बटोरना है। धर्म करके, पुण्य करके यहाँ से चल देना है। इसलिए इस धरती पर हम आए हैं। लेकिन हम इतना बेहोश हो जाते हैं कि कुछ पिछला पाप तो कटता नहीं है, नया पाप और बना लेते हैं, नया अधर्म और कर लेते हैं, नया कुचक्र हमारे जीवन में और इतना जाल की भांति आ जाता है कि जाते समय हम इतने उलझन में हो जाते हैं कि तब हमें पता चलता है कि कुछ पाया नहीं। जब मृत्यु निकट होती है तब आभास होता है कि कुछ पाया नहीं। सब कुछ लगता है पा लिया जब तक जवानी है, या जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक लगता है सब पा लिया। बढ़िया घर, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बच्चे, खूब धन, बढ़िया गाड़ी। लेकिन जब मृत्यु निकट होती है तब लगता है कुछ नहीं पाया। क्यों? ये तो मेरा है ही नहीं। जिसको जीवन भर अपना समझा वो तो मेरा नहीं। एक झटके में महसूस हो जाता है कि ये घर भी छूटेगा, हम तो चल देंगे, घर यही रहेगा, ये बच्चे छूटेंगे, धन छूटेगा, गाड़ी छूटेगी, फिर मेरा क्या है? जीवन भर जिसके लिए हमने प्राण गंवा दिए वो सब तो मेरा है ही नहीं। फिर मैंने कमाया क्या? हमने बटोरा क्या? हम तो उन चीजों को बटोरते रहे जो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा हो सकता था, जो मेरा था, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। गुरुजन हमें जगाते रहे, होश में लाते रहे कि होश में आओ, जागो, उस धन की प्रयास, उस धन का प्रयास करो, वो धन कमाओ जो साथ जाएगा। हम तो कभी होश में नहीं आए। इसलिए मैं बार बार इस पर मीराबाई का उदाहरण देता हूँ कि जब मीराबाई राजमहल में थी, सोना चांदी, हाथी घोड़ा सब भरमार था, दास दासी, कोई कमी नहीं, हाथी घोड़े, लेकिन मन में शांति नहीं थी, प्यास थी, बेचैनी थी। और जब गुरु जी मिल गए उनको, संत रैदास, तब उन्होंने रास्ता बताया कि जहां तुम सुख की तलाश कर रही हो